आने वाली गर्मी बहुत ज़्यादा डेडली होने वाली है पूरे इंडिया के लिए। आने वाली गर्मी में पूरे इंडिया के लोगों की जान खतरे में है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और भारत के मौसम विभाग ने नॉर्दर्न भारत में एक्सट्रीम टेम्परेचर जाने की वार्निंग दे दी है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये भी कम है तो दिल्ली में 7 अप्रैल को पहली हीट वेव रिकॉर्ड की गई है। मतलब अप्रैल में ही हाल ऐसा है तो सोचो मई और जून में कैसा होने वाला है। हर साल गर्मी आती है और पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती है। हाँ करती है ना, इसे और बढ़ाने का काम। जैसे अभी हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले जंगलों को काटना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन 2019 से 2022 तक इंडिया ने 5.8 मिलियन फुल ग्रो ट्री खो दिए हैं और एक पेड़ एक दिन में 6 लाख BTU सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। BTU क्या है, इसे आप ऐसे समझिए, एक BTU 1 पाउंड वाटर को 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा गर्म कर सकता है। ये तुम्हें बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसा ही बहुत बड़े स्केल पर होगा तो सोचो कितना ज़्यादा गर्म हो सकता है। और जैसा मैंने बताया, भारत में 5.8 मिलियन पेड़ काटे गए हैं 2019 से 2022 के बीच। तो सोचो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा इन्वायरमेंट पर। अब तुम सोचोगे कि कुछ पेड़ लगाए भी तो जाते होंगे। हाँ लगाए जाते हैं, लेकिन क्या इतने लगाए जाते हैं जितने काटे जाते हैं? इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से इंडिया में 33% लैंड फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन इंडिया का 25% एरिया ही फॉरेस्ट से कवर है। इंडिया के लोग सर्दी में पॉल्यूशन से परेशान रहते हैं, गर्मी में हीट वेव और गर्मी से। और ये बात कंफर्म है कि इस बार भी हीट वेव से बहुत से लोग अपनी जान खोने वाले हैं। लेकिन हमें क्या, हमारे घर में तो AC है, लेकिन कभी तो घर से बाहर निकलोगे। और जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कुछ साल बाद ये AC भी किसी काम आने वाली है। और इस बढ़ती गर्मी का इम्पैक्ट देश की GDP पर भी पड़ता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 2070 तक भारत की GDP में 25% की कमी आ सकती है और इसका कारण होगा सी लेवल का बढ़ना और लेबर प्रोडक्टिविटी में कमी आना। गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो उतना काम नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। और बढ़ते सी लेवल की वजह से कई सारी जगह पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी हालत बन सकती है, जिससे GDP में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर्दी में सांस लेना मुश्किल है और गर्मी में बाहर निकलना, लेकिन इसे कंट्रोल करने में अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जैसे हालात है, मुझे लगता भी नहीं कि इन चीज़ों में कभी ध्यान दिया भी जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जोक्स के पीछे लगे हुए हैं। दुनिया 500 साल आगे के बारे में सोचती है, हमारा देश 500 साल पीछे की सोचता है। लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। सिंगापुर के पास हमारे से कई ज़्यादा कम जगह और कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी सिंगापुर का 40% से ज़्यादा एरिया ग्रीन कवर है। उसके बाद भी वहाँ पर बिल्डिंग में इस तरह से प्लांट लगाए जाते हैं और सिंगापुर का टारगेट है कि 2030 तक वो 80% बिल्डिंग में इसी तरह के प्लांट लगा दें। लेकिन हम इस तरह के देश से अपना कंपेयर करते ही नहीं है। हम अपना कंपैरिजन करते हैं नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कंट्री से, और हम सोचते हैं कि बस हम तो विश्व गुरु बन ही गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना ही हमारे पास सांस लेने के लिए साफ हवा है और ना ही रहने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट। जुडिशरी सिस्टम पता नहीं कैसा हो चुका है। किसी को एक्सीडेंट करके मारने के बाद बस ऐसे लिखना पड़ता है। करप्शन को एक्सपोज करने के बाद हो सकता है तुम्हारे बॉडी किसी सेप्टिक टैंक में मिले। शायद यही है विश्व गुरु की पहचान। देखो ऐसा नहीं है देश में हर चीज बुरी है, लेकिन सब चीज अच्छी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 2014 से पहले देश में सब ठीक था। नहीं, प्रॉब्लम 2014 से पहले भी थी और अब भी है। लेकिन जनता गवर्नमेंट को जब चेंज करती है जब उन्हें पहले वाली गवर्नमेंट का काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी देश में ज्यादा कुछ बदला हुआ दिखता नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 127 देशों में से 105 है और हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 देशों में से 126 में है। और अब इंडिया में पॉल्यूशन और गर्मी के तो क्या ही कहने। अभी तुमने ये वीडियो देखी होगी जहाँ पर इस लड़के ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ली है, और इस वीडियो में उसकी खुशी दिख रही है। अब बहुत से लोग इसे गाली दे रहे हैं और बहुत से लोग बोल रहे हैं सही करा। लेकिन भाई सच तो ये है कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना किसी अच्छे देश की सिटीजनशिप, तो तुम भी पक्का इंडिया छोड़ने के बारे में सोचोगे। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे देश में बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी नहीं है। तुम हेल्थ केयर देख लो, रोड, एजुकेशन सिस्टम देख लो, जस्टिस देख लो, हवा देख लो, इन्वायरमेंट देख लो, और मुझे लगता भी नहीं है ये सब कभी बदलेगा। क्योंकि एक्चुअली में जनता ही नहीं चाहती कि ये सब बदले। सबको सस्ता इंटरनेट मिल चुका है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, कोई रील स्क्रॉल कर रहा है। वोट हम फ्री भी जाति धर्म के नाम पर दे ही देते हैं। जब हम फ़ोन लेने जाते हैं तो कैमरा कैसा है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ये सब देखते हैं। लेकिन जब हमें गवर्नमेंट चुननी होती है तो हम रिसर्च के नाम पे घंटा कुछ नहीं करते। बस जो पार्टी हमें पसंद है उसे वोट दे के आ जाते हैं।
अगर कोई पार्टी हमें पसंद है तो हम उसकी बुराई नहीं देखेंगे, और अगर कोई नापसंद तो हम उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे, और फिर इंटरनेट पर देश बदलने की बात करेंगे। कुछ लोगों के हिसाब से तो हम विश्व गुरु बन ही चुके हैं, लेकिन अब कर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब तक जनता अपने आप को नहीं बदलेगी तो देश भी नहीं बदलेगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो ये भी जरूर आएगी, इसे भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।